मित्रों, अनुवाद की पाठशाला के आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। पहले की तरह पुनः एक बार हम 5 मिनट ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में उतरेंगे और उस पर मंथन करते हुए उसका अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह जो पहला वाक्य है इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स ऑटोमेटिक इंक्लूजन ऑफ बिरहोर, टोटो एंड सबर ट्राइब्स इन वेस्ट बंगाल वोटर्स लिस्ट। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की एक विशेष बात देखिए, यहाँ वोटर्स है VOTERS, यहाँ अपोस्ट्रोफी यहाँ लगाया गया है, यह अंदर नहीं लगाया गया है। बता सकते हैं क्यों ऐसा? चलिए देखिए, यह जो शब्द है अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। VOTER अपोस्ट्रोफी और S ऐसा लगाना चाहिए, आपको लगता होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा लगाया है। देखिए यहाँ जब ये जो वोटर्स प्रयोग करते हैं तो अमूमन यह एक वचन सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग करते हैं, तब इस तरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन एन मासेस या फिर पूरी एक जमात हो या एक ग्रुप हो, उनके लिए वोटर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम आगे वाक्य की बात करते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन को हिंदी में चुनाव, इलेक्शन का मतलब चुनाव होता है, कमीशन का मतलब होता है आयोग। ऑर्डर्स, ये देखिए ऑर्डर्स जो शब्द है, ऑर्डर्स का मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। कारण क्या है? इसमें देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग किया गया है। वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। इसका मतलब है यह पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ये जो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, ये जो शब्द ऑर्डर का मतलब होता है आदेश या देना। आदेश, यहाँ ऑर्डर्स मतलब आदेश देना या आदेश दिया, यह इसका अर्थ होगा। इसके बाद ऑटोमेटिक के लिए शब्द है स्वतः। हालांकि ऑटोमेटिक व्हीकल अगर प्रयोग कर देते हैं तो स्वचालित, वहां भी वो जो स्व का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये स्वतः चलने वाला, लेकिन फिर ये तह हट जाता है। इसी तरह से स्वतः मतलब उनका नाम आता है तो आपको लिखना है। उसके बाद इंक्लूसन का मतलब होता है संलग्न करना, संलग्नन, लेकिन चूंकि बड़ा कठिन हो जाएगा, समावेशी नहीं, यहाँ हम लोग संलग्नन का प्रयोग करेंगे। या आपको कुछ नहीं आता तो आसान तरीके में प्रयोग कर सकते हैं कि उनका नाम उसमें जोड़ना। यहाँ इंक्लूड जैसे होता है ना, इंक्लूसन मूलतः आया है इंक्लूड का। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, शामिल, ठीक है। इसी तरह से इनको शामिल करना। अब ये देखिए, आपके जनरल नॉलेज का यह प्रश्न बन सकता है, बिरहोर, टोटो और ये सबर, ये तीन तरह के ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, ठीक है। कहां पर? इन वेस्ट बंगाल वोटर्स लिस्ट। वेस्ट बंगाल का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, और वोटर्स लिस्ट का मतलब क्या हो गया? वोटर्स का मतलब मतदाता, लिख लीजिएगा। वोटर्स का मतलब होता है मतदाता और लिस्ट का मतलब होता है सूची। सर यहाँ करेंगे मतदाताओं की सूची? नहीं, मतदाताओं की सूची नहीं, मतदाता सूची होगा। हाँ, अब हम इसमें बात करते हैं। आपको एक एक शब्द का अर्थ पता चल गया। अब इन शब्दों का आप इस पूरे वाक्य का अगर आप अनुवाद करेंगे, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। चलिए फिर आपको एक एक शब्द का अर्थ पता चल गया। अब हम इसका पूरा अनुवाद करना शुरू करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स, यही है ना हमारा। अब इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कर्ता, कर्म और क्रिया, यह याद रखना है। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन, यहाँ हम लिखेंगे चुनाव आयोग ने, कर्ता ने। उसके बाद कर्म आएगा किसको? तो बिरहोर, टोटो और सबर, यहां इसको लिखेंगे बिरहोर। आप ऐसे ही मिला सकते हैं, कर्ता ने कर्म को, बिरहोर, टोटो है या तोतो है, देख लीजिएगा, मुझे लगता है टोटो है, तोतो और
ये हो गया सबर। ट्राइब से देखिएगा कहाँ गया, ये ट्राइब और ट्राइब्स मतलब बहुवचन है, तो यहाँ जनजातियों लिख देंगे। जनजातियों को कहाँ पर, पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट है ना, तो पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची में ऑटोमेटिक का मतलब हो गया स्वतः, ठीक है, स्वतः शामिल करने का आदेश दिया। अब चूंकि देखिए आदेश जो है, आदेश देना जो है यह क्रिया का रूप है, इसलिए यह अंत में चला जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि ट्रांसलेशन करते समय कुछ चीजें जो आगे होती हैं वह ट्रांसलेशन में पीछे चली जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे का पीछे जाएगा, लेकिन हिंदी व्याकरण की जो परिपाटी है कर्ता, कर्म और क्रिया, तो क्रिया अंत में आती है, इसलिए ये अंत में आई है। आज के सत्र में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि आगे भी हम अच्छा सत्र आपको लाते रहें।